घर का वास्तु मैम, जैसे देखो हम तो एक्सपर्ट हैं, हम तो सीखे हुए, हमें तो सालों का एक्सपीरियंस है, तो हम तो जान लेते हैं कि हमें तो जैसे हम पैर ही रखते हैं ना किसी घर में, तो पता चल जाता है उसमें एनर्जी क्या है, उसका ऑरा क्या है, या उसकी दिशाएं सूरज के हिसाब से हम पता लगा लेते हैं कौन सी। हमें मैप बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती मुझे तो, मैं तो सूरज और चांद के हिसाब से देख लेता हूँ कौन सी दिशा में कौन सा सामान पड़ा हुआ है, या गलत पड़ा हुआ है, या सही रखना चाहिए। अगर सही रखना चाहिए और उसमें क्या क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, तो उस हिसाब से मैं वैसे ही अंदाज़ा लगा लेता हूँ। हाँ, हम वैसे अपना नक्शा तो निकालते ही हैं कस्टमर को थोड़ा सेटिस्फाई करने के लिए कि अभी आपके सामने वर्क किया है कि नक्शा बनाया है, पर आइडिया जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो वैसे ही अपना अंदर पैर रखते ही एनर्जी का आइडिया लगा लेता है कि उसमें क्या एनर्जी है, क्या उसका लॉस हो रहा है और क्या उसको और रेमेडीज़ चाहिए, तो अपने हिसाब से पता चल जाता है। उसके अंदर वास्तु और उसकी रेमेडीज़ बहुत सारी होती हैं, जितनी जितनी हम रेमेडीज़ करते जाते हैं पर्सन को बेनिफिट उतना बेनिफिट बढ़ता जाता है। जैसे आप मान लीजिए कोई किसी अपने घर में आया, नया शिफ्ट किया, उसको 50% फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। अब हमने उसकी रेमेडीज़ की तो वो रेमेडीज़ करने पे 60, 70, 80, 100% लाभ उसको मिलने लग जाता है, जिससे उसके जीवन में ग्रोथ होती है, उसके बच्चों में सुख शांति उसका वास होता है और धन की वृद्धि होती है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये वैदिक चीज़ें हैं। वैदिक चीज़ें कभी भी हमारे लिए कोई हार्मफुल नहीं होती। और आप ये लगा लीजिए, वैदिक में आपका ये देखिए कि वैदिक हमारा वैद है, वैदिक में आपका आयुर्वेद भी है, क्या वो आपका कभी नुकसान किया है? अगर सही डॉक्टर सही तरीके से किसी को दवाई दी जाए, पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी नॉलेज में कितनी उसकी नॉलेज है, उसके अनुसार वो काम करेगा, तो बेनिफिट क्यों नहीं मिलेगा? बेनिफिट पक्का मिलेगा आपको। अगर आप किसी ऐसे ज्योतिषाचार्य से या वास्तु एक्सपर्ट से आप इलाज करवाते हैं जिससे कि उसको नॉलेज कम है, वो 4 किताबें पढ़ के आ गया, तो 4 किताबें पढ़ के आएगा तो वो क्या फ़ायदा देगा? तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो फिर उसका बेनिफिट। हम जब तक कस्टमर को फ़ायदा नहीं होता हम खुद ही पीछा नहीं छोड़ते। अगर आप ऐसे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे जो अगर वो आपका रेमेडीज़ नहीं कर पाएगा, वो आपका फ़ोन ही नहीं उठाएगा। एक बार आप पैसे दे दो, गारंटी से बता रहा हूँ, आपका फ़ोन ही नहीं उठाएगा वो, कि बार बार पीछे पड़ गया। मेरा रसूल है, जब तक मैं उसको एकदम बेनिफिट नहीं मिलता तब तक मैं उसका खुद ही पीछा नहीं छोड़ता कि तेरे को बेनिफिट क्यों नहीं मिला, क्योंकि मेरे को अपने सनातन धर्म पे विश्वास है, ठीक है, अड़िग विश्वास है। पहली बात तो आपको अपने माइंड पे विश्वास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका होता है कि आपका कुंडली में अगर कुंडली की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आ रही है और वास्तु, तो इन दोनों को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? कुंडली का और वास्तु का आप पहले आप देखिए, आप अगर कुंडली एक व्यक्ति बीमार है, ठीक है, तो वो तो हम कुंडली से भी देख रहे हैं, तो क्या वास्तु से भी उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा? अगर आपकी कुंडली खराब है, हाँ, और साथ में आपका वास्तु खराब है, हाँ, तो करेला नीम चढ़ा हो गया, हाँ, दोनों जगह से मार पड़ेगी और बहुत तगड़ी पड़ेगी। अगर आपकी कुंडली सही है, ठीक है, और आपका वास्तु खराब है तो थोड़ा चल जाएगा, आपका दिक्कत तभी पड़ेगी आपको, ठीक है। दोनों चीज़ हम लेके ही चलते हैं ताकि बेनिफिट कस्टमर को लॉन्ग टर्म के लिए और हमेशा के लिए जड़ से मिले उसको। उसको बेनिफिट कैसे होगा कि जो वो बीमार है, कुंडली में दिख रहा है कि प्रॉब्लम है, इस हाउस से प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका हम कैसे, तो उसको वास्तु के हिसाब से हम सोल्यूशन करेंगे, दिशा के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। किस दिशा में क्या रखें जो उनको बेनिफिट हो? हाँ, तो उस दिशा में अगर उसके घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं, कोई दिक्कत पड़ रही है दिशा में, अगर कोई दिक्कत है तो दिशा वाइज करेंगे इलाज, हम धीरे धीरे ट्रीटमेंट करेंगे। उस जगह का सामान ओरिएंटेशन बदलेंगे, हम उसकी ज़मीन में उसके अंदर ऐसी कुछ ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं हम जिससे उसको बेनिफिट मिले। उसका ऑरा चेंज हो सकता है, इंस्टेंट के लिए क्या करेंगे कि उसका ऑरा भी क्लीन हो? देखिए, इंस्टेंट का ऐसा है, आपके अगर प्रारब्ध अगर आपके थोड़ा अगर आपको अपने कर्म अच्छे कुछ किए हों तो आपको इंस्टेंट फ़ायदा मिलेगा। देखो, भगवान के हाथ में सब कुछ है, ठीक है, आप करने वाले एक लिंक है, ठीक है। तो आप हमें ये कह सकते हैं ना कि आप पेशेंट के यहाँ पे थोड़ा सा वायर का रखिए, थोड़ा सा उसको ईस्ट जगह थोड़ा क्लीन रखिए, यहाँ पे इसको बेनिफिट होगा, थोड़ा इस स्थान पे रखिए तो इसको बेनिफिट होगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आपका पूरे टोटल का आपको जवाब दे देता हूँ कि ये है कि देखिए, आप कोई भी प्रॉब्लम बता रहे हैं, आपने बीमारी के बारे में बोला, आपने धन के बारे में नहीं बोला, आपने बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। मैं आपको टोटल एक ही चीज़ बता देता हूँ, अगर आप घर में यज्ञ करते रहें, हवन करते रहें, जो पहली चीज़ें पद्धति चलती थी, ठीक है, आप सब भूल गए हैं, सबके आचरण बदल गए हैं, सबका मन दिमाग सबका चेंज हो गया, खाना पीना सब चेंज हो गया, वो तो है अलग बात है। पहले घर में हवन होते थे, यज्ञ होते थे, मंत्रों का उच्चारण होता था, ठीक है, संस्कार होते थे। तो वो चीज़ से हम, जैसे अगर मंत्रों की ध्वनि हम उसमें घर में ऐसा कुछ क्रिएट करें
और आपका शुद्ध जड़ी बूटियों से हवन करेंगे और उस जगह का हम ट्रीटमेंट करेंगे दिशाओं के हिसाब से, तो आपकी दशा जरूर बदलेगी। आपकी अगर दशा नहीं बदल रही तो आप दिशा पे जाइए, दिशा बदलेगी तो आपकी दशा भी जरूर बदलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट आपका होगा, पहले आपको मन पे विश्वास होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अगर आपको अपने मन पे और करवाने के वाले के मन पे और खुद करने वाले के मन पे विश्वास ही ना हो, उसकी पढ़ाई अगर कम हो, समझने वाला कम हो, तो इलाज नहीं हो सकता। इसीलिए ज्योतिषाचार्य और करवाने वाले ज़्यादा परेशान रहते हैं कि इलाज हुआ क्यों नहीं। मैं बताता हूँ ना आपको क्यों इलाज नहीं हुआ। जब तक आपके अंदर नहीं होगा मन में, जब आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना डेप्थ तरीके से, तब आपका इलाज होगा नहीं। आपका